अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अब सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई लेक्चर के साथ। और खुशखबरी ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वाइट बोर्ड वो ले लिया, ताकि आप लोगों को बोर्ड भी सही तरीके से नज़र आ जाए और आप खूब इससे फ़ायदा उठाएं। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच जाए। और इसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो की समझ आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उससे भी कहें कि इससे खूब फ़ायदा उठाए और इसको सब्सक्राइब करें। तो आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4। टॉपिक क्या है? टॉपिक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स एग्जांपल। यानी हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम पहचानेंगे, इसके हम ग्राफ बनाएंगे और इसके साथ साथ इसकी एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे। तो देखें, चूंकि ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा जो रिएक्शन होगा वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो तो फिर क्या होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वो बन जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी भी वापस नहीं आएंगे। जब प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो रिएक्टेंट वो भी नहीं बनेंगे। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास क्या हो, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम जाहिर किस चीज से करते हैं? इस एरो से, जिसको हम कहते हैं डबल हाफ हेडेड एरो। तो लेफ्ट साइड पे होंगे रिएक्टेंट, राइट साइड पे होंगे प्रोडक्ट। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक जनरल रिएक्शन को सपोज करते हैं, कंसीडर करते हैं, जिस तरह मैथ्स वाले सपोज करते हैं। तो देखें, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, एक आम रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं इन विच, जिसमें क्या होगा? ए जो है वो रिएक्टेंट है, रिएक्ट्स, वो रिएक्शन करता है किसके साथ? विद बी। तो ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्टेंट है। देखिए मैंने लिखे हैं ए और बी, लेकिन ये किस तरह है? इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में होंगे। इसके साथ नीचे जो भी लेटर लिखा होगा तो उसका मतलब होगा इसका स्टेट। ये जी है, जी, तो इसका मतलब है कि गैसियस स्टेट में है। अब ए और बी रिएक्शन करता है गैसियस स्टेट में, लेकिन किस तरह है? इन अ क्लोज्ड कंटेनर। कंटेनर मस्ट वो क्लोज होगा, वो बंद होगा। क्यों? मैं आता हूं इसके ऊपर। और वो क्या बनाते हैं? फार्मिंग, वो बनाते हैं क्या? प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका नाम क्या होगा? सी एंड डी। सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी गैसियस फॉर्म में। अब किस तरह है? देखिए, दो रिएक्टेंट्स जो कि ए और बी है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? सी प्लस डी प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये क्या है? गैसियस स्टेट में है। और इसके साथ साथ ये कंटेनर क्या है? ये क्लोज्ड है। कंटेनर क्या होगा? कंटेनर होगा क्लोज्ड। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड क्यों होगा? क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। चूंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों केस में है, तो जब कंटेनर ओपन होगा तो ये गैसियस फॉर्म में ये ऊपर जाएंगे और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि कंटेनर क्या होगा? वो क्लोज्ड होगा। अब जब कंटेनर क्लोज्ड होगा तो फिर क्या करते हैं? देखिए रिएक्शन होता है। रिएक्शन किस तरह होता है? ए और बी ये रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होंगे, और ये क्या है? ये है प्रोडक्ट। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं क्या? ये बनाते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कौन है? वो है सी प्लस डी, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसका अगर स्टार्ट में इनिशियली स्टार्ट से हम देखें तो रिएक्टेंट ज्यादा है, उसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। यानी इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड में जाता है और इसका स्पीड स्टार्ट में क्या होगा? वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो इसका स्पीड ज्यादा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और चूंकि स्पीड है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा रेट। रेट यानी ऑफ फॉरवर्ड, स्पीड किसका होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, ये तेज है। इस तरह ये स्टार्ट में जीरो होंगे क्योंकि ये बने ही नहीं है। तो जब ये बन जाएंगे तो ये वापस प्रोडक्ट से ये बनाएंगे क्या? ये प्रोडक्ट से वापस आएंगे रिएक्टेंट में। जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएंगे तो इसका भी, इसको हम नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिवर्स में आता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाते हैं। लेकिन इसका भी कोई हाफ स्पीड होगा तो उसको हम नाम देते हैं रेट
रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अब किस तरह होगा, टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम देखें तो प्रोडक्ट जो बने हैं इसका स्पीड टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता चलेगा, और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं तो उसका स्पीड टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये कम होना शुरू होगा, और ये प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट बनेगा ये क्या होगा, ये ज्यादा होने लगेगा। तो अब रेट ऑफ एक टाइम ऐसे आएगा जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जब ऐसा टाइम आएगा जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। और चूंकि ये प्रोसेस ये रिएक्शन जारी है, कंटिन्यू है, तो इसलिए इसको हम नाम देंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब है मोशन। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम डिफिनेशन किस तरह करते हैं देखें तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इन विच जिसमें क्या होगा, दी टू केमिकल प्रोसेस, जो दो केमिकल प्रोसेस होते हैं, दो केमिकल प्रोसेस कौन सा है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन ये जा रहा है डायरेक्शन में और दूसरा रिवर्स रिएक्शन आ रहा है, तो एक ये हो गया वन और दूसरा ये हो गया, ये दो केमिकल प्रोसेस है, ये कंटिन्यू ये जारी है, लेकिन किस तरह जारी है, एट इन इक्वल रेट, जिसका स्पीड इक्वल है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इन दोनों का स्पीड इक्वल है, लेकिन किस तरह है, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में है, एक फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है दूसरा रिवर्स की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, इसको हम नाम देते हैं कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी अगर कोई रिएक्शन वो जा रहा है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इन दोनों का स्पीड इक्वल है और वो कंटिन्यू है, जारी है, तो इसको हम नाम देंगे कि क्या है, ये है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में क्या होगा, द रेशियो जो रेशियो होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का वो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, देखिए मैं रेशियो के एग्जांपल देता हूं। सपोज करते हैं कि रिएक्टेंट हमारे पास है 20 और प्रोडक्ट हमारे पास है 10। अब 20 और 10 का हम रेशियो निकालेंगे, तो देखें 20 और 10 का अगर रेशियो निकालें तो 10 1 और इसका होगा 10 2, यानी इसका रेशियो आ गया 2:1, 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसका स्पीड इसकी स्पीड को कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, सॉरी इक्वल होगा। अब देखें मैंने इस तरह कर लिया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर ली, वो 40 हो गए। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये इसी ही स्पीड से क्या होगा, उससे बनेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ये कोशिश करेगा कि मुझसे इतने प्रोडक्ट बन जाए कि मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का रेशियो वो सेम होगा। जब प्रोडक्ट इतने होंगे, रिएक्टेंट 40 हो गए, तो प्रोडक्ट वो कितने होंगे, वो भी डबल होंगे 20। अब देखिए फिर रेशियो निकाल लें, 40:20, तो इसको अगर देखें तो इससे फिर रेशियो आता है 2:1, यानी इनका रेशियो क्या होगा, वो रेशियो है कांस्टेंट। अब देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम में यानी इक्विलिब्रियम में रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका जो स्पीड होगा वो हमेशा इक्वल होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो आए देखते हैं इसके एग्जांपल देखिए, ये तो जनरल हो गए, अब इसके एग्जांपल देते हैं। एक तरफ में उन्होंने रिएक्टेंट लिया है नाइट्रोजन गैस, दूसरा हाइड्रोजन गैस, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और देखिए क्या है, ये रिएक्शन ये साइन है, तो ये डबल हाफ हेडेड एरो रिवर्स रिएक्शन, और क्या बनाते हैं, NH3 अमोनिया बनाता है, लेकिन ये सब प्रोसेस किस में होगा, ये होगा क्लोज्ड कंटेनर में। अब देखिए इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो आगे की तरफ जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये एक टाइम आएगा जिसमें इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे और ये कंटिन्यू होगा तो उसको हम नाम देंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस तरह ये भी है, तो मर्करी ऑक्साइड ये भी दोनों क्या होंगे, ये क्लोज्ड कंटेनर या टेस्ट ट्यूब में होंगे। मर्करी ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में, इसको हम हीट देंगे तो इससे बन जाएगा मर्करी लिक्विड, और ऑक्सीजन उसी ही टेस्ट ट्यूब में यानी इस कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में। तो एक टाइम पाएगा कि इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं और इससे जो रिएक्टेंट बनते हैं, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये इक्वल हो जाएगा, और चूंकि दोनों कंटिन्यू होंगे तो इसको हम नाम देंगे कि क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आए ग्राफ की तरफ आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ग्राफ। देखिए ग्राफ क्या है, एक मैंने लिया है एक्स एक्सिस, ग्राफ हमेशा इस तरह होता है, दो के दरमियान है, तो एक एक्सिस लेंगे, एक आप वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस ये मैंने ले लिया और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया। टाइम जब यहाँ हम इस तरफ से जाते हैं इस तरफ की, तो ये क्या होगा, ये होगा इंक्रीज, यानी टाइम इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह सेकंड जाएगा। यहाँ पे इस साइड पे वाई एक्सिस पे मैंने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड भी आएगा, रेट ऑफ रिवर्स भी आएगा। जब हम लोअर से हाई की तरफ जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज होता है। अब देखिए किस तरह होगा, हमने पढ़ा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के दरमियान हम ग्राफ देते हैं।
तो हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में क्या होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जब स्पीड ज्यादा होगी तो देखिए टाइम के साथ इसका ग्राफ यहां से हम नीचे की तरफ लाएंगे। क्यों नीचे की तरफ? क्योंकि टाइम के साथ अगर यहाँ पे टाइम देखे तो टाइम 0 है, इसका जो रिएक्टेंट्स है ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगा। और टाइम के साथ साथ टाइम गुजरता है, देखें अगर मैं यहाँ पे इसके डाटेड वो करूं और इससे टाइम निकाल लो तो इस टाइम पे इसका स्पीड है इतना जो कि इंक्रीज है। अब टाइम के साथ साथ फॉर एग्जांपल ये टाइम गुजर गया तो टाइम के साथ साथ अब देखिए यहाँ पे तो टाइम के साथ साथ ये टाइम गुजर गया दूसरा सेकंड, तो इस पे रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन वो कम हो गया, तो ये कम होता चला जाएगा और जो प्रोडक्ट का है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इस तरह ये ग्राफ टाइम के साथ साथ नीचे आएगा क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम होता जाएगा। और इसके अपोजिट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो टाइम के साथ जीरो था, प्रोडक्ट जीरो थे, जब प्रोडक्ट बन गए तो फिर प्रोडक्ट से वापस वो रिएक्टेंट बनेंगे, लेकिन किस तरह इसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका स्पीड टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। अब देखें ये भी देखें इस ग्राफ पे, यहाँ पे अगर देखें तो स्पीड इतना है 2 सेकंड पे देखें यहाँ पे तो इसका ग्राफ ये ऊपर चला जाता है। क्या मतलब कि इसका स्पीड वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा, इसका स्पीड टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाएंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो इस स्टेट को हम नाम देते हैं कि अब ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। और चूंकि ये रिएक्शन जारी व सारी है तो इसको हम नाम देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है इसका एंड हो गया। तो इसी के साथ मैं मांगता हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।